Very good evening to all of you. Aarti, Deepika, Meenakshi, very good evening. Good evening, sir. Neha, Namita, Shivani, Manpreet Kaur, Suman, very good evening. Anjana, very good evening to all of you. Jyotsna, very good evening. चलिए सभी को बोर्ड विजिबल है अच्छे गुड से? इवनिंग सर। बोर्ड विजिबल है? यस सर। Yes, sir. फिर से हम लोग जो है वो 30 मिनट्स के अंदर जो है वो 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन जो है वो हमारे सीडीपी के रहेंगे और 30 क्वेश्चन जो है वो आपके स्टैटिक जीके के रहेंगे। तो सभी ने अपना अपना आंसर जो है वो चैट ऑप्शन में जो है वो पोस्ट करना है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन सभी के स्क्रीन पे आ गया है कि बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा क्या होती है। तो जर्नल जो आपके पास रेंज होती है किसकी, आईक्यू की? 90 आपके पास 90 to 110। तो हम लोग किसके अंडर जाएंगे? 90 to 100 जो है वो जर्नल एज आ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, यदि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? बताओ जल्दी से। 12. क्या आ जाएगा? जल्दी से सॉल्व करो। क्या फॉर्मूला लगेगा? जल्दी से बताएंगे क्या फॉर्मूला लगेगा? बच्चा बुद्धि 95 कौन सा करता फॉर्मूला है। लगेगा? बताओ। IQ is equal to multiply by 100. ऑप्शन बी 12। मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 EQ, या फिर आप लोग जो है वो बुद्धि लब्धि परीक्षण में IQ उसमें 75 आ जाएगा। मेंटल एज हमें फाइंड आउट करनी है। क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है कितनी? 16 16. 200। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 इज इक्वल 12। एज अपॉन 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना। बोलो जल्दी से। NCERT होगा ये। ऑप्शन बी 1961। NCERT की स्थापना जो कब हुई थी? सभी ने आंसर करना है। माइक ऑफ कर लीजिए जिसका माइक ऑन है। मेरी रीना देवी, माइक ऑफ करिए अपना। चलिए, तो NCERT की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? क्या बोलेंगे? 1961। क्लियर हो रहा है सभी को? Yes, sir. निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ में से कौन सा अंग शिक्षा से जो है वो संबंधित है? तो वेरी इजी, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बी यूनेस्को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बताओ जल्दी से। फ्रांस के पेरिस। क्लियर है इतना? क्वेश्चन नंबर 5, आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। वेरी Genes. इंपॉर्टेंट। जल्दी से आंसर जीन्स। करना है सभी ने चैट ऑप्शन में। यस, आनुवांशिकता के मूल संभाग जो है वो हम लोग किसको कहते हैं? जीन्स को। नेक्स्ट है, मनुष्य निषेचित अंडे में शुक्राणुओं के कितने जोड़े होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। पेयर 23। 23 पेयर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्याजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? प्याजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? वातावरण ज्ञान का केंद्र है, स्कूल ज्ञान का केंद्र है,
बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द जो है वो घूमती रहती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर बालक। हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यस, वेरी गुड, सभी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, दीपिका, शिवानी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है? प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी एजुकेशन को अडॉप्ट ऑप्शन ए। ये है, एज है वो कितनी है? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हो जाएगा। यस, जल्दी से चैट ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। मीनाक्षी, ओके, वेरी गुड। नेहा, आरती, जल्दी से आंसर करना है। सिमी शर्मा, ओके। नेहा, ऑप्शन ए। ठीक है, चैट ऑप्शन में आंसर करना है सभी ने। अंजना का भी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। संज्ञान विकास का अर्थ है, बताओ जल्दी से, संज्ञान विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए। बुद्धि का विकास, बच्चे का विकास, कौशल का विकास, या फिर व्यक्तिगत विकास? तो इजी क्वेश्चन है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। संज्ञान मतलब आपका मेंटल से रिलेटेड है। निम्न में से कौन से कथन से या फिर कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए? लर्निंग प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं मानना चाहिए। इनमें से किसी एक को लर्निंग प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, शैक्षिक संस्थान की एकमात्र स्थान है जहां पे अधिगम होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्य ए। होता है, या फिर अन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर ये आप सैंपल पेपर करवा रहे हो ना? हाँ जी, सर इसमें इंग्लिश में भी होगा, में हमें हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा था 2 दिन हिंदी 2 दिन इंग्लिश में। जब इंग्लिश में आते हैं तो प्लीज कोऑपरेट किया करो। अब मैं डबल डबल टाइप नहीं कर सकता हूँ इसको, ठीक है? जिस दिन इंग्लिश में आएगा उस दिन इंग्लिश में देख लेना। नेक्स्ट देखेंगे, आरटीई की कौन सी धारा अध्यापकों को कर्तव्यों से संबंधित है? मतलब जो आपके पास एजुकेशनल टीचर है, इनमें से आपने बताना है कौन सी जो आपके पास धारा है ड्यूटीज ऑफ टीचर से जो है वो संबंधित है। बताओ जल्दी से, जो भी आपको लग रहा है यहाँ पे ठीक होगा तभी आगे जाकर ठीक होगा, गलत होगा कोई बात 24 नहीं। सी। 11 के लिए आंसर करना है। यस, धारा आपकी आ जाएगी 24। मनप्रीत का बिल्कुल राइट है। मन का मानचित्र संबंधित है। माइंड का मैप, मन का मानचित्र जो है वो संबंधित है। बताओ जल्दी से। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहन हर पाठ को बहुत जल्दी से सीख लेता है। मोहन एक लड़का है जो कि क्या करता है, हर लेक्चर को इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, हर पाठ को आसानी से सीख लेता है, जबकि सोहन उसे सीखने में ज्यादा समय लेता है। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी से। इंडिविजुअल डिफरेंस, बी। सर बी इंडिविजुअल डिफरेंस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? हेरिडिटी से जो है वो संबंधित है।
जल्दी से। समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, एटीट्यूड, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, आंखों का रंग। का रंग, चिंतन चिंतन का ढंग। तो सिंपल सा है। 14 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? कलर ऑफ आइज। एडोलसेंस एक यूनानी एडोलसेंस शब्द से बना है जिसका उचित अर्थ है, बताओ जल्दी से। एडोलसेंस ए परिपक्व विकास। ऑप्शन नंबर ए। कोहलबर्ग के नैतिक के 6 अवस्थाओं में से प्रथम अवस्था कौन सी है? तो कोहलबर्ग तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि कौन किसके ऊपर दिए हैं? नैतिक वृद्धि यानी कि मॉरल वैल्यू। बी वैल्यू से सजा और आज्ञा पालन स्थिति आना है। अभिविन्यास। फर्स्ट स्टेज इसके अकॉर्डिंग कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? 16 के लिए क्या आंसर आएगा? बी। बी। सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों के भाग विषय पढ़ने की सबसे प्रभावी पद्धति है। पौधे के भाग विषय को पढ़ाने की सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा है? पौधे का चित्र श्यामपट्ट से बनाकर, या फिर पौधे और इसके भागों का चित्र दिखाना, या फिर जो है वो विस्तृत व्याख्या करना, या फिर एक पौधे को कक्षा में प्रदर्शित करना। डेमोस्ट्रेशन आ जाएगा। 17 के लिए हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर है सभी को? यस सर। थॉर्नडाइक द्वारा 3 श्रेणियां निम्नलिखित है, कौन कौन सी है? एटीन के लिए आंसर कर दीजिए फटाफट। अमूर्त, यांत्रिक और सोशल। सी ऑप्शन है यहाँ पे, इसको चेक कर लेना। चलिए, रॉबर्ट गैस्लर के मौलिक शिक्षण प्रतिमान को क्रमिक 4 भाग है। तो जो आपके पास रॉबर्ट गैस्लर थे, इनके द्वारा मौलिक शिक्षण प्रतिमान, जिस क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि हमने पहली बार सुना या फिर पहली बार देखा पढ़ा, तो उसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप साथ साथ में लेते रहना। इसमें आ जाएगा अनुदेशात्मक उद्देश्य, पूर्व व्यवहार, अनुदेशात्मक प्रक्रिया और उपलब्धि का मूल्यांकन। कल इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे। चलिए, रवि शाह को बॉस और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ते समय अंतर नहीं कर पाता है, तो वो किससे ग्रसित है? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए क्या आ जाएगा? डिसलेक्सिया। सीसीई, वेरी इजी, जल्दी से। शैक्षिक व शैक्षिक करिकुलम, और आपके पास नियमित और अनियमित है, रचनात्मक और समाहारी है, आंतरिक और बाह्य। सीसीई 24 और सह शैक्षिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किससे साथ जो है वो संबंधित है? हिंदी मीडियम वाले बताओ जल्दी से। 20 सेकंड के लिए। अनुकरण, इमिटेशन, स्मृति और मानसिक निरूपण। नेक्स्ट आता है, वाइगॉस्की के अनुसार किस बालक को का विकास सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? परिवार, समाज, विद्यालय या फिर धर्म। 23 के लिए परिवार का। परिवार का। वाइगॉस्की के अनुसार समाज। सोशियो कल्चर थ्योरी याद है? यस सर। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है?
रूपिम। स्वनिम। जल्दी से आंसर करना है, क्वेश्चन है हमारे पास। थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाएंगे। 24th नंबर का क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी तो स्वनिम आ जाएगी। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मेंटली रिटार्डेड। मेंटली रिटार्डेड की करेक्टरिस्टिक नहीं है। 25th के लिए आंसर करना है। डी। अंतर व्यक्तिक संबंधों में का कमजोर होना, ये जो है वो इसमें नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। शर्म और स्वाभिमान का अनुभव डैश अवस्था में होता है? सी। वेरी इजी। शोर अवस्था। एडोलेसेंस। 26 के लिए ऑप्शन नंबर बी। 2 वर्ष की समाप्ति पर शिशु का शब्द ज्ञान क्या होता है? 2 वर्ष की समाप्ति पे 150 वर्ड डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार है, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता या फिर जिज्ञासा। दूसरों के साथ झगड़ना। यस, नहीं है तो आप जो है वो क्या बोलेंगे? दूसरों के साथ झगड़ना। क्लियर हो रहे हैं सभी को क्वेश्चन? यस और नो? यस सर। यस। कुछ लोगों को तो आज पता चल रहा है कि टेस्ट भी हो रहे हैं, कुछ क्लास भी लग रही है। कोई बात नहीं, अभी तो 5 6 10 दिन बचे हैं पेपर को, फिर दोबारा से ज्वाइन करना कोर्स, ठीक है? दिसंबर के लिए नहीं पढ़ेंगे तो। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है? पियाजे। अजय। 20 पियाजे। के लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई के किस धारा में ये बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर ए। पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। विटामिन ए की कमी बीमारी पैदा करती है, कौन सी सी। बीमारी है? रतौंधी। रतौंधी। 31 के लिए आ जाएगा रतौंधी, ऑप्शन नंबर सी। चींटी एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि, क्यों चींटी एक सामाजिक प्राणी है? झुंड में रहती है इसलिए, या फिर जंगल में रहती है इसलिए, उनकी अपनी भाषा होती झुंड में रहती है। बांट कर खाती है। ऑप्शन ए। 32 के लिए आंसर करो जल्दी से। वे झुंड में रहती है। झुंड में रहती है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री तूफान की असामान्यता कौन सी दिशा में रहती है? बे ऑफ बंगाल। 33 के लिए बी। पश्चिम से पूर्व। पूरब से पश्चिम। एक दूसरे के दर्पणीय प्रतिबिंब, पैरेलल प्रतिबिंब, कौन कौन से महाद्वीप एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है? 34। यूरोप एंड एशिया। अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका। याद है सभी को? यस सर। किस जानवर की मनुष्य के साथ नजदीकी समानता है? 35 के लिए सी। चिंपांजी। चिंपैंजी। चिंपैंजी।
काली मिट्टी किसकी अधिकता के कारण उत्पाद होती है? ब्लैक सॉइल। 36 के लिए आंसर करना है। रेत व लौह तत्व। चिकनाहट और नमी। सर्वश्रेणी खून का प्राप्तकर्ता ओ। कौन सी श्रेणी है? ए, बी, ए बी या फिर ओ? ओ। 37 के लिए प्राप्तकर्ता डोनर नहीं है, एक्सेप्टर। आईसी चिप जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है किससे बनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलिकॉन की। सिलिकॉन। सिलिकॉन। क्या आ जाएगा? सिलिकन। सिलिकॉन। 38 के लिए आ जाएगा सिलिकन। 39 ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से। डी। डी। चार्ल्स डार्विन। सभी लोग आंसर करना है, सभी ने। यस, आरती का बिल्कुल ठीक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट आता है, कौन सा जानवर एक ही समय में दो तरफ देख सकता है? नेवला। गिरगिट। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बहुत प्रीवियस ईयर का पेपर है, बट आपको पता होना चाहिए। केंचुए का उत्सर्जन उत्पादक है? यूरिया। यूरिया। यूरिक एसिड। यूरिया बिल्कुल ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है? क्रायोजेनिक इंजन 40 सेकेंड के लिए रॉकेट लॉन्चिंग में। भोजन पकाने के लिए जो कुकिंग गैस है, जो गैस एजेंसियों के द्वारा सिलेंडर में वितरित की जाती है, कौन सी है? तरल गैस होती है, तरल। गैसीय होती है, ठोस तरल। घोल होता है? तरल। तरल गैस। पी के लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरल गैस होती है। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या संबंधी वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहा है। देखो, कल मैंने डेमोग्राफी। 2022 का पेपर डिस्कस किया था और ये इससे भी पिछला पेपर है, तो सेम क्वेश्चन देखो रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है। तो क्या बोला जाता है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी। और जनसंख्या दिवस जो है वो आपका 11 जुलाई को। 11 11 जुलाई। जुलाई। बायोगैस उत्पादन करने के लिए बायोगैस संयंत्र में चाहिए, क्या चाहिए उसमें? गोबर गैस। पशु गोबर। हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को पहला विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था? भंडारी राम। भंडारी राम। 46 के लिए आ जाएगा भंडारी राम। वेरी इजी। नेक्स्ट देखेंगे, हिमाचल प्रदेश से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार किसको डी। प्राप्त हुआ है? और ये क्वेश्चन किंकरी देवी। कमीशन में आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो किंकरी देवी। क्वेश्चन में पूछा गया है, डी। तो आपको जो है वो पता होना चाहिए। 47 के लिए किसके साथ जाएंगे? किंकरी देवी। डी। किंकरी देवी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है, हिमाचल प्रदेश में के धरोहर गांव परागपुर की महिला 300 वर्ष पुराने घर धरोहर गांव के लिए दान किया है? दुर्गा देवी। किसने दान किया है? तो ये आ जाएगा दुर्गा देवी। 48 के लिए सी, दुर्गा देवी। सिरमौर की बाल सुंदरी, सिरमौर का बाल सुंदरी मंदिर मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? बताओ जल्दी से। रेणुका, बड़ा गांव। पाउंडपुर, बड़ा गांव। 49 के लिए आंसर करना है त्रिलोकपुर। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनासिला किसने बनाई है? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। यस, लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इजी। 22 अप्रैल। सभी को क्लियर हो रहे हैं सारे क्वेश्चन? यस और नो? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए, शिमला का यस सर। थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया था? 52। 87।
1887 1887। और कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि शिमला को जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया था? क्या आंसर था? 1864 1864। धामी कोली कांड। 1939 बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी। हंगरी। भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पिनल कोड आईपीसी और प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग। आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी जो है वो किसके शासनकाल, कौन वायसराय थे उस समय 55 के लिए? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम आए थे। ईएमआई का पूरा नाम क्या है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। यस, 56 के लिए आंसर करना है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इंदिरा पॉइंट याद है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल करवाया है मैंने। यस, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार डी। क्या आ जाएगा 57 के लिए? ऑप्शन नंबर डी। जब भारत आजाद हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था 58 के लिए? क्लीमेंट एटले क्लीमेंट एटले आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भोजन श्रृंखला का संबंध है, फूड चेन का संबंध किससे है? 59। डी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों के ओजोन परत से पृथ्वी रक्षा कौन करता है? पृथ्वी की रक्षा तो ओजोन परत कल ही हमने जो है वो पढ़ा है और ओजोन लेयर 30 मिनट में हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो 60th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या आ जाएगा? ओजोन परत याद है सभी को? क्या क्या बताया था बताओ जल्दी से। ट्रोपो लगाना है, 2T, MS और ऊपर क्या आ जाएगा? E। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और क्या आ जाएगा? एक्सोस्फेयर। याद है सभी को? फिर से बता रहा हूँ, 2T लगाएंगे, बीच में MS और लास्ट में E। तो अगर आपसे एटमॉस्फेयर वायुमंडल की परतें पूछी जाए तो ऐसे आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। क्लियर है आज के लिए? यस सर। ठीक है। और न्यू बैचेस के अंदर मैं क्लासेस अपडेट कर रहा हूँ स्टैटिक जीके की, उनको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास के अंदर कल। ओके सर।